हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप सभी का एएलसी क्लासेस पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, एएलसी क्लासेस आपका जेएमआई एएमयू इंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती है फॉर क्लास 6, फॉर क्लास 9 एंड फॉर क्लास 11। हम लोगों का 11 साइंस का बैच चल रहा है। एएमयू 11 साइंस, जेएमआई 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का हमारा आपका बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स और आपके फिजिक्स के भी लेक्चर आपके आने वाले हैं। तो हम लोगों ने आपका केमिस्ट्री के अंदर भी काफी सारे चैप्टर्स को आपका कंप्लीट कर लिया है एंड आपका और हमारा मैथमेटिक्स का भी आपका ये चल रहा था। और मैथमेटिक्स का जो हमारा आपका चैप्टर है दैट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का आज हमारा फोर्थ लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर होएगा। इसके अंदर आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर। और आप लोग जैसे जानते होंगे, एएलसी क्लासेस की टेस्ट सीरीज बहुत जल्द लाइव होने जा रही है। आप टेस्ट सीरीज को की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि आपका फोन नंबर है 9675318303। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास 9 और क्लास 6 के रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी है या कोई क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा 9th का भी बैच रनिंग है। और जो मैं बात करूंगा अभी, तो मैं फिलहाल 11th की ही बात करूंगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे दैट इज द चैप्टर दैट इज द पॉलिनोमियल फॉर क्लास 11th साइंस, जिसके अंदर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कुछ बातें की थी। मैं आपको बता देता हूँ क्या बातें हम लोगों ने की थी। कि हम लोगों ने आपका इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें आपकी खत्म कर ली। दैट इज, पहली चीज हमने बात की थी आपका कि पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर पॉलिनोमियल के अंदर हमने बात की थी कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, बिल्कुल आपका इन डिटेल विद आपका डेरिवेशंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरी एस्पेक्ट से हमने चीजें कवर की है। फिर हमने बात की थी भाई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। और इसके अंदर हमने बात की थी सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी। इसके अंदर हमने बात किया था आपका कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वो है एक्स की वो वैल्यू, ये वेरिएबल जो भी आपका है उसकी वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, आपकी जीरो हो जाए। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की किसी भी वेरिएबल पर वैल्यू, वो वैल्यू आपकी पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू जीरो भी आ सकती है और नॉट इक्वल टू आपकी जीरो भी आ सकती है। वो जरूरी नहीं है कि जीरो ही लानी है। अगर जीरो लाना है तो आपकी जिस एक्स पर या जिस वेरिएबल पर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, उस एक्स की वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह देते हैं। फिर हमने बात की थी आपकी काई की बात की थी। फिर हम लोगों ने बात की थी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की थी। अगर मैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख दूं तो क्या बताया था मैंने आपको, ax प्लस बी बताया था, ax प्लस बी बताया था। एंड ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सब चीजें कैसे आई थी, मैंने आपका लेक्चर के अंदर आपका हर चीज को काफी डिटेल में आपका कवर किया था। और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपका ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस c। और अल्फा बीटा के रिलेशन, सब एक एक चीज मैंने आपके ड्राइव किया। इवन क्यूबिक पॉलिनोमियल से ज्यादा सवाल नहीं आते, इवन बोर्ड में भी नहीं आते, इवन जेएमआई एमयू में भी इतने सवाल नहीं आते। बट मैंने इसके जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और आपका टेकिंग 2 टाइम्स जीरो मल्टीप्लिकेशन वाला जो है अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, वो वाली बात मैंने आपकी इतनी डिटेल में बताई, आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं। अब हमारा जो आपके कुछ क्वेश्चंस है, पहले मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लाया हूँ, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि which of the following is a true statement, which of the following is a true statement, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये कहती है कि आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो। ठीक है, बट यहाँ पे आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। भाई अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, आपकी 1 होनी चाहिए थी। और आपका ए एन नॉट इक्वल टू आपका जीरो होना चाहिए था। यस, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो है, बट यहाँ पे आपकी एन की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है। एन की वैल्यू 2 है, तो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ। भाई अगर हम ये डिग्री की बात करें
तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री 2 होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर इस तरीके से होता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल होता, तो आपका क्या है, ये हो जाता x + 3। इस तरह की कंडीशन होती है और कुछ हो सकता था। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। क्योंकि आपके n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल। आगे क्या कह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका कैंसल आउट हो गया। आगे क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज अ बाइनोमियल। आपने क्लास 9th के अंदर एक चीज पढ़ी होगी कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है एंड आपका ट्राइनोमियल क्या होता है। तो इस बात को मैं बता दूं, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि मोनोमियल का मतलब होता है क्वाड्रेट, आपका ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपका सिंगल टर्म हो, ठीक है, सिंगल टर्म आपका प्रेजेंट हो। क्या हो, आपका सिंगल टर्म हो। और अगर आपकी बाइनोमियल की बात करूं तो आपके बाइनोमियल के अंदर आपके दो टर्म होते हैं, बाइनोमियल के अंदर दो टर्म होंगे, आपके आपके टू टर्म्स होंगे। और अगर मैं बात करूं टर्म्स मतलब आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस, फॉर एग्जांपल x + 1, तो एक टर्म आपका x हो गया और एक टर्म आपका 1 हो गया। x इज अ वेरिएबल एंड 1 इज अ कांस्टेंट। तो ये आपका मोनोमियल तो नहीं है, इट्स अ बाइनोमियल। ये आपका क्या है, बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 1 इज नॉट अ बाइनोमियल, इज अ ट्राइनोमियल। ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में मैं डाल सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपके तीन टर्म है, तो ये भी नहीं होगा और आपका ये भी नहीं होगा। 5x क्यूब इज अ मोनोमियल, यस ये आपका मोनोमियल है 5x क्यूब, क्योंकि इसके अंदर आपका सिंगल टर्म है, दैट इज अ 5x क्यूब। प्लस माइनस का ऑपरेशन नहीं है, अरिथमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन चल सकता है, डिवीजन चल सकता है, बट अगर प्लस माइनस वाला अरिथमेटिक ऑपरेशन है और वो आ गया तो दैट द टर्म विल इंक्रीज। फॉर एग्जांपल x + 5 है, प्लस 1 है, ठीक है, एक सिंगल आपका जो है प्लस वाला अरिथमेटिक ऑपरेशन आया है। ऊपर वाले में अगर मैं बात करूं, देयर आर टू अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वन इज प्लस एंड वन इज माइनस। तो दो अरिथमेटिक ऑपरेशन आ गए, वो भी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वाली कैटेगरी से। मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन वाला चल सकता है क्योंकि आपका ये सिंगल टर्म है 5x क्यूब। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर कोई x, अगर एक मेरे पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये 1x है ना, 1x है मतलब सिंगल ही टर्म है। इसी तरीके से 5x है तो 5x क्यूब है, ये भी आपका सिंगल टर्म है, ये भी आपका एक सिंगल टर्म है। बट अगर ये वाली कंडीशन आ जाए, कौन सी कंडीशन आ जाए, अगर आपकी ये वाली कंडीशन आ जाए कि आपका 5x प्लस आपका 5x क्यूब प्लस का 1, तो यहाँ पे आपका प्लस आ गया, मतलब दो टर्म हो गए, एक आपका सिंगल टर्म ये वाला हो गया और एक टर्म आपका ये हो गया, तो ये अभी आपका मोनोमियल नहीं रहा, इट्स अ बाइनोमियल हो गया। तो 5x क्यूब इज अ मोनोमियल, ये वाली बात आपकी ठीक है और बहुत आसान सवाल है। ये आपको मैं बस सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे पहचानें, ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कैसे पहचानेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, जो दे रखा है दैट इज अ पॉलिनोमियल। क्या दे रखा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 2, ठीक है, और इसके जीरोस क्या है, इसके जीरोस दे रखे हैं, इसके जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा क्या है आपके, अल्फा और अल्फा बीटा आपके क्या है, इसके जीरोस हैं। अल्फा बीटा इसके क्या है आपके, अल्फा बीटा इसके क्या है आपके जीरोस दे रखे हैं। अच्छा, अगर मैं ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की मैं अगर आपका जनरल टर्म लिख लूं तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस पॉलिनोमियल का जनरल टर्म में लिख सकता हूँ आपका अगर मैं इसको जनरलाइज तरीके से लिखूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का आपका c, ठीक है, bx प्लस c। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट में भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वीडियो पॉज करें और आंसर मत सोचें पहले, और फिर आप एक्सप्लेनेशन देखें। अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन स्किप भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास आपका ये आपका जनरल आपका पॉलिनोमियल होता है, ये जनरल आपका पॉलिनोमियल होता है फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहला काम क्या था, मैंने डिग्री पहचानी, डिग्री आपकी इसकी 2 थी, मतलब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। मैंने आपकी एक रिलेशन ड्राइव की थी, वो रिलेशन क्या ड्राइव की थी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाय ए होता है, माइनस का b बाय ए होता है।
तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करने पर अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आएगा, क्योंकि ये वाला आपका क्या हो गया, बी एक्स टर्म हो गया, बी एक्स टर्म हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का बी बाय ए, दैट इक्वल टू माइनस का 6/1, माइनस का 6/1, ठीक है। और अल्फा बीटा की बात करूं, अल्फा बीटा की बात करूं, अल्फा बीटा की बात करूं, काय की बात करता हूं, अल्फा बीटा की। अब बात करता हूं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है आपका सी बाय ए, ठीक है, अल्फा बीटा होता है सी बाय ए, तो अल्फा बीटा सी बाय ए मतलब का आपका 2:1, 2:1, तो हमें ये चीजें आपकी, हम इससे इतनी चीज हम जानते हैं, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको ये निकालना है, तो आपका पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ तो आप बात को आएंगे, क्वेश्चन से क्या क्या डेटा निकाल सकता हूँ, यहाँ तो बात को आएंगे। पहले हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि हम इसको सॉल्व कर लें। तो हमें इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/अल्फा प्लस आपका 1/बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा ये आएगा, ठीक है, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा बाय बीटा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, आपका माइनस का 6 है, और आपका अल्फा बीटा कितना, सी बाय ए दैट्स इक्वल टू 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं डालूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू डालूं, अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू डालूं तो दैट्स इक्वल टू माइनस का 6 डिवाइड बाय आपका 2 इक्वल टू आपका अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा दैट इक्वल टू माइनस का 3 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, माइनस का आपका 3 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका इवन बोर्ड्स में भी आ सकता है, और जेएमआई में तो 1-2 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी कर चुका है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आपके आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are इतने एंड इतना एंड इतना। अच्छा, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। पहले अप्रोच तो वही लॉन्ग मेथड, आप क्या है कि आप इस इन जीरोस का सम लें और एक इक्वेशन फॉर्म कर लें, फिर आप अपना पॉलिनोमियल कंपेयर कर लें। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इन दोनों में एक चीज जानता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए है, तो मैं क्या करूंगा, आपका अल्फा प्लस बीटा को सम कर लूंगा, और जिस इक्वेशन से मुझे सम मिल जाएगा वो वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा। अगर मान लो सम सेम आ गया तो फिर मैं मल्टीप्लीकेशन चेक कर लूंगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन चेक कर लूंगा, जो मेरा आपका रूल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैं अल्फा प्लस बीटा मान ये दे रखा है, तो अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 3/5 प्लस माइनस का आपका क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, माइनस का हाफ हो गया, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 6 और माइनस का आपका 5 दैट इज इक्वल टू 1/10। तो अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस 1/10 हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपके अल्फा बीटा की, तो अल्फा बीटा की बात करता हूं, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3/10, माइनस का आपका 3/10, ठीक है, माइनस का 3/10। अब जिस ऑप्शन में भी अल्फा प्लस बीटा, अब ये हमारे पास क्या है, सारे पॉलिनोमियल ऑप्शंस में क्वाड्रेटिक दे रखे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है, माइनस का बी बाय ए होता है, माइनस का बी बाय ए होता है, जो कि हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 1/10, ठीक है। अगर मैं जिससे भी ये वाली वैल्यू निकाल लूंगा 1/10 मतलब माइनस का बी अपॉन ए कर तो मेरा आपका वो वाला पॉलिनोमियल सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ रहा है आपका x, अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये बी एक्स, अगर मैं इसको लिख दूं जनरल रिप्रेजेंटेशन आपका ये हो जाएगा, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आपका आ रहा है माइनस का 1/10, ठीक है, बी वाला टर्म पॉजिटिव है, माइनस का 1/10, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 1/10 आएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी आपका 1/10 आएगा, 1/10 आएगा, ठीक है, 1/10 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का 1/10 आएगा यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि सेम ही टर्म है दोनों आपके, ठीक है, दोनों आपके क्या है, आपके सेम ही टर्म है, दोनों आपके क्या है, सेम ही टर्म है, क्या है आपके, सेम ही टर्म है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी आपका आएगा माइनस का 1/10, बट यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, 1/10, और यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव आएगा 1/10। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इज कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल आउट। और एक चीज मैं जानता हूँ, अल्फा बीटा इज सी बाय ए, अल्फा बीटा क्या होता है आपका, सी बाय ए होता है पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जिससे भी आपका माइनस का 3/10 आ जाए, यहाँ से आपका कितना आएगा, अल्फा बीटा आपका आएगा 3/10, और यहाँ से आपका अल्फा बीटा आएगा, सी वाला टर्म ही हो गया, ए वाला ये हो गया,
और यहाँ से आपका आएगा अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 3/10। तो आपका माइनस का 3/10 इससे आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हमारा आपका होगा डी। ऑप्शन नंबर आपका डी। आप एग्जाम में बहुत फास्ट कर लेंगे, मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो इसको झट से करना होगा, इतना वक्त नहीं देना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका तो आपका ये होगा, ठीक है, एक तरीका ये हुआ। बट अगर आप इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंपल एक तरीका क्या लगाएं कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन होती है, अगर हमें पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दे रखा है तो हम किस तरीके से निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा, ये इसी तरीके से निकालते हैं कोई अगर पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स है। अब मेरे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा 1/10 आ रहा था और अल्फा माइनस बीटा आपका माइनस का 3/10 आ रहा था। तो मैं पुट कर दूँगा। के की वैल्यू तो बाद में निकाल लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कितना आ रहा था आपका 1/10 और आपका माइनस का 3/10, ठीक। कितना माइनस का आपका 1/10 है पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा x/10 और आपका प्लस का अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा कितना आ रहा था आपका, अल्फा बीटा इज माइनस का 3/10, माइनस का आपका 3/10। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आएगा, ये आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स बाई 10 और आपका माइनस का 3k/10, माइनस का 3k/10। अब एक मसला ये है, अगर मैं बात करूं तो मैंने किसी भी पॉलिनोमियल में बटे में 10 नहीं है, मतलब अपॉन में आपका 10 नहीं है, ये पॉलिनोमियल आया इन टर्म्स ऑफ के। तो अब मुझे के की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। भाई देखो, अपॉन में 10 नहीं है, अगर मैं के की वैल्यू 10 ले लूं, अगर मैं के की वैल्यू 10 ले लूं तो भाई शुरुआत में 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू आपकी 10 आ रही है। तो के कितना हुआ आपका, फॉर के इक्वल टू आपका कितना हुआ, 10 हुआ, तो 10x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस का आपका 10kx/10 और आपका माइनस का 3 इंटू 10/10 दैट इज इक्वल टू आपका px इज द पॉलिनोमियल, px इज द पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर माइनस का आपका के की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी ना, ठीक है, के की वैल्यू मैंने पुट कर दी ऊपर, यहाँ मैंने के की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, तो माइनस का आपका x और आपका माइनस का आपका 3, ठीक है, माइनस का x और आपका माइनस का आपका 3, माइनस का x और आपका माइनस का आपका 3, तो ये मेरे पास ये पॉलिनोमियल आया आपका px, ये पॉलिनोमियल आया मेरे पास आपका px। और मैं अगर अपना पीछे देखूं तो मेरा पॉलिनोमियल उस हिसाब से क्या रहा था, 10x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3, और यहाँ पे भी मेरा कितना आ रहा है आपका 10x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 3। ये हुआ मेरा अप्रोच नंबर 2। अगर एमसीक्यू नहीं होता, ठीक है, अप्रोच नंबर 2, ये मेरा आपका दूसरा अप्रोच है, ये मेरा आपका अप्रोच करने का दूसरा तरीका है। इट्स अ लॉन्ग, ये आपका लॉन्ग होगा। अगर आप प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे तो आप सीधा ही देख के बता सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से मुझको अप्रोच करना है, कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का भी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इट्स फ्रॉम द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा होगा, इट्स इन द आई थिंक न्यू एनसीईआरटी में तो डिलीट हो गया, पहले आपका डिवीजन एल्गोरिथम उस पर अब भी क्वेश्चन आ रहा है, इवन अभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके 11th में भी ये सब चीजें बहुत काम में आने वाली है। देखिए क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px और नॉन जीरो पॉलिनोमियल qx, let gx be the quotient and rx be the remainder, then px and qx आपका क्या होगा सही। ठीक ठीक, फॉर एग्जांपल आपका कि अ, आपका एक px पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ आपका डिवाइड बाय आपका gx, ठीक है, मैंने उसको डिवाइड किया काय से आपका, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया और उसको डिवाइड किया आपका gx से, ठीक है, ये कल के लेक्चर में ही पढ़ाया। और यहाँ पे मेरा मान लीजिए कुछ qx आ रहा है और इसका कुछ डिवाइड करने के बाद मेरे पास आपका कुछ आपका रिमाइंडर बच रहा है rx। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपका 2 को 2 से 5 को डिवाइड कर दिया तो आपका 2 2 जा 4, इस तरीके की कुछ आपकी है। ये मेरे पास आपका gx हो गया, ये मेरे पास आपका qx हो गया, ये मेरे पास रिमाइंडर हो गया और ये मेरे पास आपका px हो गया। इस तरीके की कुछ आपकी कंडीशन है। तो क्या कह रहा है, बी द क्वोशिएंट इन rx द रिमाइंडर qx x एंड आपका देन आपका px इक्वल टू qx प्लस gx प्लस rx। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भाई, px को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आपका qx इंटू आपका gx और आपका प्लस का आपका rx, ठीक है, प्लस का आपका rx। अब एक चीज हम ये जानते हैं
कि आपका फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर आपका 0 भी आ सकता है। वह रिमाइंडर आपका 0 भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स स्क्वायर को अगर मैं आपका फॉर एग्जांपल आपका एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या आएगा आपका एक्स आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका एक्स क्यूब और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। रिमाइंडर आपका क्या आ गया? आपका 0 आ गया, ठीक। रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपके सोचने वाली बात ये है, आपके सोचने वाली बात ये है कि फॉर एग्जांपल हाँ, ये वाली बात है, ठीक। अब यहाँ इस पॉली ये मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिनोमियल क्या माना? मैंने आपका मान लिया कोई पॉलिनोमियल है आपका दैट इज़ पॉलिनोमियल पीएक्स इज़ इक्वल टू आपका एक्स क्यूब, ठीक है? ठीक है, एक्स क्यूब और इसको मैं क्या है आपका एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। मान लो एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। भाई अगर पावर इसकी नॉन होल नंबर है तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ आपका आएगा एक्स और यहाँ आएगा आपका एक्स क्यूब और आपका रिमाइंडर आ गया आपका 0, ठीक है? रिमाइंडर आपका आ गया 0। अब एक कंडीशन और हो सकती है कि आपका एक्स स्क्वायर और आपका मैं मान लेता हूँ आपका एक्स 5, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू 2। ये वाली कंडीशन भी समझ में आ गई। ये आपका एक पॉलिनोमियल था दैट इज एक्स क्यूब, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ इसको? क्या लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का रिमाइंडर जो कि आपका 0 है, ठीक है? रिमाइंडर आपका 0 है। इसको मैं कह दूँ क्यू एक्स, ठीक है? इसको मैं कह दूँ क्यू एक्स, इसको मैं कह देता हूँ पी एक्स पॉलिनोमियल है और ये मेरे पास क्या है आपका जी एक्स जिससे मैं आपका डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अब एक चीज़ क्या है और ये वाला पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका px इक्वल टू x5 है, तो x5 को क्या लिख सकता हूँ मैं आपका कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और आपका प्लस का आपका x, ठीक है? प्लस का आपका x। ये मेरे पास आपकी कंडीशन आ गई। ये मेरे पास आपका है qx, ये मेरे पास है आपका px और ये है मेरे पास आपका gx। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो पहली बात ये पता चली कि रिमाइंडर आपका 0 भी आ सकता है और रिमाइंडर आपका नॉट इक्वल टू 0 भी आ सकता है। ठीक है, पहली बात ये पता चली। और दूसरी बात ये पता चली कि रिमाइंडर की डिग्री यहाँ 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो 0 को क्या लिख सकता हूँ 0 x की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लिख सकता हूँ x की पावर 1, ठीक है। तो रिमाइंडर की डिग्री ये आपकी रिमाइंडर की डिग्री यहाँ कितनी है आपकी n इक्वल टू 0 है, ठीक है? n इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपका कितना है आपका gx की पावर आपकी 2 है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिमाइंडर की पावर कितनी है आपकी 1 है और यहाँ पे आपकी रिमाइंडर की पावर कितनी है आपकी 2 है, ठीक है? 2 है। तो रिमाइंडर की डिग्री gx से कम आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। भाई रिमाइंडर की डिग्री यहाँ gx की डिग्री 2 है, रिमाइंडर की डिग्री 0 है, यहाँ आपकी gx की डिग्री 2 है और रिमाइंडर की डिग्री आपकी क्या है 1 है। तो आपका रिमाइंडर आपका 0 भी आ सकता है और आपका रिमाइंडर की आपकी पावर जो है हमेशा gx से कम आएगी। देखो क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फिर आपका ठीक है? क्या rx हमेशा 0 आ रहा है? क्या पॉलिनोमियल rx हमेशा 0 आ रहा है? क्या पॉलिनोमियल rx हमेशा 0 आ रहा है? बताइए कहाँ आ रहा है? भाई एक केस में 0 आ रहा है और एक केस में नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन बनी ना बनी? बनी। तो भाई ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx ऑलवेज। ये वाली बात तो ठीक है, ठीक है? ये वाली बात ठीक है कि डिग्री ऑफ rx हमेशा आपकी कम होगी डिग्री ऑफ आपके gx से, ठीक है? ये वाली बात ठीक है। बट अब हमारे पास क्या है? आइदर rx इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। इस ऑप्शन के अंदर ये वाली बात भी आ गई जो आपकी आपकी दूसरे ऑप्शन में है और ये वाली बात भी आपकी सही है। ये ऑप्शन है तो ठीक सेकंड वाला बट पार्शियली करेक्ट है। उससे अच्छा ऑप्शन ये है क्योंकि दोनों बात कैलकुलेट कर रहा है कि आपका डिग्री ऑफ rx आपकी कम भी हो सकती है, पॉलिनोमियल जो भी आपका रिमाइंडर पॉलिनोमियल बचेगा और आपकी वो 0 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। क्या डिग्री ऑफ rx और gx बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या rx और gx आपका जो पॉलिनोमियल rx है, क्या पॉलिनोमियल rx और gx बराबर आ सकता है? अगर फॉर एग्जांपल रिमाइंडर में अगर 2 बचता, ऐसा मान लो, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मानूँ आपका कि अ, 8 मान लूँ, ठीक है? ठीक है? मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? 2 3 जा 6 बचा कितना आपका 2। अबे भाई इसको मैं 2 से और डिवाइड कर सकता हूँ अभी, तो ये बराबर कैसे आ जाएगा?
भाई अगर ये बराबर रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा? अगर फॉर एग्जांपल 2 3 जा 6 कर लिया, बचा कितना 2, मैं भाई अभी और डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड हो सकता है? एक बार और डिवाइड हो जाएगा। तो भाई अगर जीएक्स और आरएक्स बराबर होएगा, जीएक्स इक्वल टू आरएक्स होएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर जीएक्स आरएक्स बराबर आ गया तो फिर डिवीजन हमने अधूरा छोड़ दिया। यहाँ ऐसे हमने डिवीजन अधूरा किया था, तो अभी डिवीजन को और भी किया जा सकता था, और भी किया जा सकता था। तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला पार्शियली करेक्ट है, बट आपका ऑप्शन नंबर सी इज फुल्ली करेक्ट है। तो हमारा आंसर हुआ आपका सी। हमारा आंसर क्या हुआ आपका सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया ना क्वेश्चन को समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। क्वेश्चन को मैंने आपकी समझाने की कोशिश की है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? भाई पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? पॉलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? अगर कोई पॉलिनोमियल px है तो इसको लिख सकता हूं कि an x n minus 1, ठीक है, आपका an minus 1 xn minus xn minus n minus 1 अप टू आपका कोई कांस्टेंट टर्म आ गया a नॉट, ठीक है, यहाँ पे आपका x 0 हो जाएगा, सिंपल x 0 है, जब तो a नॉट आ रहा है x की पावर 0 इक्वल टू 1, तो आपका an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, n मस्ट बी आपका होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब देख लो भाई किसके अंदर an नॉट इक्वल टू 0 है? भाई देखो इसके अंदर सब में है तो ठीक, बट एक दिक्कत क्या है, x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ है, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट, ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं x की पावर 3/2, x की पावर हाफ। भाई हाफ में पावर नहीं चलेगी, हाफ में पावर नहीं चलेगी, होल नंबर चलेगा, होल नंबर चलेगा। x की पावर हाफ, x की पावर माइनस हाफ कभी भी नहीं चल सकता, कभी भी नहीं चल सकता। रूट एक्स मतलब x की पावर हाफ, 1/√x, x की पावर माइनस हाफ। ये वाला पॉलिनोमियल आपका ठीक है, क्योंकि इसके अंदर x स्क्वायर है और आपका 3x है, और हाईएस्ट डिग्री वाले की आपकी पावर भी आपकी हाईएस्ट डिग्री वाला भी आपका नॉट इक्वल टू 0 है। ये वाली बात भी ठीक है, और ये आपका पॉलिनोमियल है। अगर ये भी 0 हो जाता, फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिख देता कि 0x स्क्वायर माइनस का आपका 3√3x, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये पॉलिनोमियल है, बट लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचा। इसी वजह से हम क्या लिखते हैं, an नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो भी आपके आप डिग्री ले रहे हैं पॉलिनोमियल की, उसका टर्म 0 हो गया। फॉर एग्जांपल ये टर्म 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा ना, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि आपकी ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा आपका करेक्ट हुआ। क्या करेक्ट हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा दे रखा है 21/4, देन k क्या होगा? k क्या होगा? देन आपका k क्या होगा? देन आपका k क्या होएगा? k क्या होएगा? अच्छा सही, आपका k क्या होएगा? अब एक चीज आप यहाँ देखें, तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का बी बाई, ठीक है, माइनस का 5/2, इससे निकाल लिया। और अल्फा बीटा कितना होगा आपका, k/2, c/a होता है ना, ठीक है, c/a ये होगा। अच्छा, अब मुझे आपका ये क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, ये दे रखा है। अच्छा, अब मैं एक आइडेंटिटी जानता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आपका 2 अल्फा बीटा। देखो हम क्या है आपका पॉलिनोमियल से ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं अल्फा बीटा की, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू c/a होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम पॉलिनोमियल से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो मैंने आपकी आइडेंटिटी यूज कर ली, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, और वो वैल्यू काय के टर्म्स में आएगी, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, क्योंकि पॉलिनोमियल से मैं दो रिजल्ट निकाल सकता हूँ, एक अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, और एक रिजल्ट में निकाल सकता हूँ आपका अल्फा बीटा की फॉर्म में, ठीक है, अल्फा बीटा की फॉर्म में, ठीक है, अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी पुट कर देता हूँ, वो निकाल देता हूँ, तो क्या आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का आपका 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर से भी निकाला, होल स्क्वायर से निकाला जा सकता था। अरे भाई पॉलिनोमियल से अल्फा माइनस बीटा नहीं निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, आइडेंटिटी उस हिसाब की लगाऊंगा,
वो तो बिना वजह में कोई काम की आइडेंटिटी है ही नहीं। अल्फा माइनस बीटा अगर मैं लगाऊँ, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर लगाऊँगा, तो भाई चलो बात सही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो मिल जाएगी। बट आपके अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं लगाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकता हूँ, बट ये अल्फा माइनस बीटा, बट ये मेरे पास नहीं है ना, अल्फा माइनस बीटा नहीं है। मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। तो मैंने आइडेंटिटी उस हिसाब से सोची कि मैं अल्फा प्लस बीटा को डाल दूँ, अल्फा प्लस बीटा को डाल दूँ। अब मैंने आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस इक्वेशन को मैंने आपका यूज़ कर लिया। अब कैसे यूज़ करूँगा इसको, भाई सिंपल डाल दो कि भाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ आपका, तो मेरे पास क्या दे रखा है 21/4, यहीं पे डाल देता हूँ इसमें। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई, इस इक्वेशन में आपकी यहाँ मैंने लिख दी, इसमें मैं पुट कर देता हूँ आपका। इसमें अगर मैं पुट करूँ, ठीक है, इसमें अगर मैं पुट करूँ तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये आ गई। और हमारे पास इक्वेशन में थी पहले से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका 21/4, 21/4, ये हमारे पास आपकी वैल्यू आ गई। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके, माइनस का 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपका माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो बचेगा माइनस का अल्फा बीटा, दैट इक्वल टू माइनस का आपका k/2, ठीक है। बचेगा क्या, इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा, तो क्या बचेगा, खाली अल्फा बीटा बचेगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 21/4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 21/4। कितना हो जाएगा, 21/4। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, अगले पेज पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, माइनस आपका माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर, और आपका माइनस का k/2, ठीक है, माइनस का आपका k/2, और ये आपका आएगा 21/4, ठीक है। इसका स्क्वायर करूंगा तो आपका 25/4 आ जाएगा, और आपका माइनस का आपका k/2 इक्वल टू 21/4। सब्ट्रैक्ट करने उधर ले जाऊंगा या इसको इधर ले आऊं, ठीक है। तो 25/4 माइनस का 21/4 इक्वल टू k/2, और ये बचेगा आपका 4/4, दैट इक्वल टू k/2। तो k इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। k इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है k इक्वल टू 2 वाला। k इक्वल टू 2, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, डी। समझे नहीं समझे, कैसे अप्रोच करना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को आपका अप्रोच करना है। अल्फा माइनस बीटा को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अल्फा माइनस बीटा इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। मैंने जो पढ़ी ये चीजें, उसमें मैंने क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा निकाला था, अल्फा बीटा निकाला था। मैं इस सारी कहानी को मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में किसी भी तरीके से कर लूँ। अगर यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा में इसलिए नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया, ठीक है, इसलिए नहीं किया। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका जेएमआई में काफी बार आया है, काफी बार आया है, काफी बार आया है, काफी बार आया है। और इवन आप अगले साल भी हो सकता है, इस साल भी हो सकता है, आप ये देख लें। जबरदस्त क्वेश्चन है, एक मिनट पानी ले आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका इफ वन ऑफ द zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका दे रखा है कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, पानी आने दीजिए। तो अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल के अंदर आपका एक जीरो, आपके पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं आप ये बताएं। पॉलिनोमियल होता है, उसके आपके थ्री जीरोस होते हैं। कितने जीरोस होते हैं, थ्री जीरोस होते हैं, ठीक है, ठीक है, थ्री जीरोस होते हैं। अगर आपका एक जीरो जीरो हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल लेट अल्फा इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर अल्फा जीरो हो गया, ठीक है, अगर अल्फा जीरो हो गया तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा। तो हम ये क्या कह रहे हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस। अब देखिए अल्फा बीटा गामा वाली प्रॉपर्टी तो मैं लगा नहीं सकता। अगर मुझे अल्फा बीटा निकालना है तो अल्फा बीटा गामा होता है आपका माइनस का डी बाई, और आपका ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई तो अल्फा बीटा नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा आपका ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा कि आपका अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। अब एक चीज क्या है, मैंने मान लिया कि अल्फा आपका जीरो, तो ये वाला बात जीरो, ये वाली बात जीरो, ठीक है, ये वाली बात जीरो, ये वाली बात आपके जीरो।
तो आपका अल्फा बीटा 0 हो गया और आपका क्योंकि अल्फा 0 था, फॉर एग्जांपल 3 इंटू 0 करूँ या 2 इंटू 0 करूँ तो 0 आएगा। जहाँ-जहाँ अल्फा होगा वहाँ-वहाँ 0 आ जाएगा। बचे कौन से 0? भाई 3 0 थे, एक था अल्फा, एक था बीटा, एक था गामा। अब 2 0 का प्रोडक्ट निकालना है, तो 2 0 का प्रोडक्ट बचा बीटा गामा। दैट नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि मैंने अल्फा 0 मान लिया, आप बीटा मान लें तो फिर भी एक ना एक बचेगा। तो मैंने अल्फा मान लिया। अगर अल्फा 0 हुआ तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया और ये वाला टर्म भी 0 हो गया। बचा क्या? बीटा गामा और बीटा गामा कितना होता है? बीटा गामा होता है C बाय A, C बाय A ऑप्शन नंबर बी और आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर बी और आगे बढ़ो। समझे नहीं? मैंने आपके ये पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके आपके ज़ीरोज़ 3 होते हैं। अब मैंने क्या माना एक 0 को 0 मान लिया और मैंने भाई इस हिसाब से सोचा पहले मैंने सोचा अल्फा बीटा गामा। क्या मैं यहाँ से 2 ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल पाऊँगा। और क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से निकाल पा सकता हूँ? यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ सम है। यहाँ क्या है? सम है। तो ये भी नहीं लगा सकता, ये भी नहीं लगा सकता। लगा क्या सकता हूँ? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अल्फा अल्फा जिसमें आएगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट लेना है तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक टर्म बचा जिसके अंदर अल्फा नहीं था वो था बीटा गामा और मुझे प्रोडक्ट भी 2 ज़ीरोज़ का निकालना था भाई अल्फा 0 हो गया बीटा गामा का प्रोडक्ट निकालना था और बीटा गामा का प्रोडक्ट कितना है आपका C बाय A। अगला क्वेश्चन क्या है इफ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका ये तो सेम ही क्वेश्चन है देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 ज़ीरोज़ ठीक है देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 ज़ीरोज़ सेम ही क्वेश्चन आ गया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका अच्छा हाँ यस अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दो जीरोस आपके जीरो हो जाए तो तीसरा जीरो आप निकालें फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा गामा आपके जीरो है अल्फा बीटा गामा आपके क्या है आपके अल्फा अल्फा बीटा गामा आपके जीरो है 3 जीरोस है ठीक है जिसमें से मैं मान लेता हूँ कि अल्फा बीटा आपके क्या हो गए आपके इक्वल टू जीरो बचा क्या आपका गामा ठीक है बचा क्या गामा क्या मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लगाऊं दैट इक्वल टू माइनस का बी बाय ए अब ये वाला तो आपका देन द थर्ड जीरो तो गामा इक्वल टू माइनस का बी बाय ए ये लगा सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है और क्या ये वाली बात निकाल लगा सकता हूँ कि गामा आपका माइनस का बी बाय ए आ गया है ठीक है लेट मैंने क्या मान लिया अल्फा बीटा जीरो मान दिया क्योंकि मुझे आपका दे रखा है अब मैंने क्या किया अल्फा बीटा ठीक है अल्फा बीटा मैंने एक चीज देखी मैं इसको भी चेक करना चाहा अल्फा बीटा भाई अगर मैं बात करूं बीटा गामा ठीक है और गामा अल्फा तो यहाँ पे देखा तो भाई मैंने माना अल्फा जीरो था बीटा भी जीरो था यहाँ भी बीटा जीरो था तो इससे भी नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट भी जीरो आएगा भाई अगर दो जीरो जीरो हो गए और अल्फा यहाँ जीरो अल्फा को जीरो माना ये जीरो दैट इक्वल टू आपका डी बाई ए इक्वल टू आपका सी बाई ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सी बाई ए इक्वल टू जीरो तो मैं इससे जीरो नहीं निकाल पाता और ना ही मैं अल्फा बीटा गामा से निकाल पाऊंगा क्योंकि ये भी जीरो आएगा तो मैंने क्या सोच के लगाया कि मैं गामा निकाल सकता हूँ क्योंकि सम है फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस जीरो अगर दो का सम मुझे जीरो दे दिया तीसरा तो मैं निकाल सकता हूँ ना अगर भी कह दिया कि आपका ये बी के बराबर है तो बी इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा तो इसी तरीके से मैंने यहाँ अप्रोच किया कि अल्फा बीटा जीरो है तो मैं कौन सी आइडेंटिटी कौन सी आपकी जो मेरे पास रिजल्ट है कौन सा रिजल्ट लगा सकता हूँ ये वाला रिजल्ट नहीं लगा सकता ये वाला रिजल्ट नहीं लगा सकता बट ये रिजल्ट निकाल के मैं गामा निकाल लिया जो कि थर्ड जीरो है दैट इक्वल टू माइनस का बी बाय ए और ऑप्शन नंबर आपका हुआ ए करेक्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा गामा दे रखा है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दे रखा है और अल्फा बीटा गामा दे रखा है ठीक है अब इस क्वेश्चन को करने की भी आपकी दो अप्रोच है पहला अप्रोच वही आप ऑप्शंस देख के करें और दूसरा अप्रोच आप वही इक्वेशन बनाएं वही पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करें तो मैं आपका क्या करता हूँ आपका इस वाले अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए जो कि आपका है 3 तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता ठीक है अगर आप बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपका होता है माइनस का बी बाय ए और ये आपका 3 दे रखा है ठीक है इक्वल टू 3 अब जिस ऑप्शन से भी माइनस का बी बाय ए 3 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल इस ऑप्शन से अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे आपका बी बाय माइनस का बी बाय कितना आ रहा है आपका माइनस का 3 आ रहा है और मुझे लाना कितना है आपका 3 सी वाले ऑप्शन से आपका माइनस और माइनस 3/1 यस आ रहा है इस ऑप्शन से अगर मैं निकालूंगा तो माइनस का 3 तो मेरे पास आपका क्या गलत हुआ आपका ऑप्शन नंबर आपका ए और आपका बी आपका गलत हो गया ए और बी आपका गलत हो गया क्योंकि मुझे लाना है आपका 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लाना है 3 और मेरा यहाँ से आ रहा है माइनस का 3
और यहाँ से भी मेरा आ रहा है माइनस का 3, ठीक है। अब एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी मुझको कि अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, जो अल्फा, बीटा, गामा होता है, अल्फा, बीटा, गामा कितना होता है, अल्फा, बीटा, गामा दैट इज़ इक्वल टू आपका अल्फा, बीटा, गामा, गामा, बीटा, अल्फा कह दो माइनस का डी बाय ए होता है, माइनस का डी बाय ए होता है और इसकी वैल्यू आपकी दे रखी है माइनस का 24। कितने दे रखी है? माइनस का 24। अब जिससे माइनस का 24 आ जाए, देखिए भाई यहाँ से ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये वाला ऑप्शन देखूंगा तो प्लस 24 इसका नेगेटिव लेना है मुझको, यस, और अपॉन में आपका ए दैट इक्वल टू 1, तो माइनस का 24 तो आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका तो सेटिस्फाई तो कर रहा है। क्या आपका अल्फा, बीटा, बीटा, गामा वो होता है आपका सी बाय ए, और अल्फा, बीटा और बीटा, गामा और गामा अल्फा आपका होता है, अल्फा गामा आपका क्या होता है, ये होता है आपका सी बाय ए, सी बाय ए, और सी बाय ए कितना आना चाहिए आपका, माइनस का आपका 10 आना चाहिए, माइनस का 10 आपका आना चाहिए। तो मेरे पास आपका ऑप्शन आपका यही बचा, क्या इससे मेरा माइनस का 10 आ रहा है, यस आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका मेरा हो गया सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कर देता माइनस का 24, ठीक है, आपका क्या कर देता, अगर ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर देता आपका एक 1 सेकंड, अगर ये यहाँ पे कर देता प्लस 10, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता, तो फिर आपका ये डी वाला भी आपका नहीं होता, फिर आपका ये सी वाला भी नहीं होता, फिर हमारा क्या आ जाता, आपका डी वाला आ जाता, फिर हमारा क्या आ जाता, आपका डी वाला आ जाता। डी वाला कब आएगा, नॉन ऑफ दिस कब आएगा, जब ये आपका इसको कर देता प्लस, अगर इसको प्लस कर देता तो नॉन ऑफ दिस आता, बट इसने इसको प्लस नहीं किया, इसने इसको प्लस आपका नहीं किया, इसने इसको प्लस नहीं किया, माइनस है, और हमारी आपकी इक्वेशंस भी आपकी सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशंस भी सेटिस्फाई कर रही है। एक तरीका और है इसका सॉल्व करने का, वही पॉलिनोमियल बनाए कि के एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस, फिर आपका आएगा फिर एक्स प्लस का अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा और माइनस का आपका अ, ये आपका हो गया के एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपका माइनस का अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये आपका क्या हो जाता है, दैट इज द पी एक्स, कोई आपका पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन है। आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शंस बता दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है आपको, उस हिसाब से मैंने आपको चीजें आपकी बता दी कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। अगर अप्रोच आ गई भाई तो सब चीजें आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस, तो अल्फा बीटा गामा वही बताना है सेम, तो अल्फा बीटा गामा होता है आपका, अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी बाई ए, इक्वेशन को कंपेयर करो, माइनस का आपका 6/2 माइनस का 6/2 माइनस का आपका 3 माइनस का 3, ऑप्शन नंबर आपका हुआ ए, ऑप्शन नंबर आपका हुआ ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही सिंपल क्वेश्चन है आपका कि भैया क्या निकालना है, आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा और आपका गामा अल्फा निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये होता है आपका सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए, और सी कितना है आपका -1 है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ ना इस तरीके से पॉलिनोमियल को लिखूंगा तो कंपेयर करने पर सी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और ए कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो -1 बाय -1 दैट इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया आपका जेईई में, और इस तरह के क्वेश्चन आपके हर साल आते ही आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मतलब टफ मानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन, पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और इनको बच्चे जो है मतलब स्टूडेंट जो है टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्या कह रहा है आपका कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे अल्फा बीटा, जितने डिग्री उतने जीरोस, तो क्या कह रहा है कि आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या है, अल्फा बीटा है, मतलब आपका माइनस का आपका अल्फा बीटा इक्वल टू आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका अल्फा बीटा है, मतलब माइनस का बी बाई ए इक्वल टू आपका सी बाई ए है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। और माइनस का बी बाई ए यहाँ से निकाल लूंगा, माइनस का बी बाई ए कितना आएगा आपका, माइनस का 2/k, भाई कंपेयर करो ना, यही आएगा माइनस का बी बाई ए, और सी बाई ए कितना आएगा आपका, सी बाई ए आएगा 3k/k, मतलब सी बाई के आपका आ रहा है दैट इज इक्वल टू 3। इसको मैं पुट कर दूं सिंपल, माइनस का बी बाई ए, सी बाई ए से तो ये कैंसिल हो गया, या फिर उसकी पूरी वैल्यू डाल दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यार कैंसिल नहीं कर रहा। माइनस का 2/k इक्वल टू आपका 3k/k, ठीक है, 3k/k, तो k इक्वल टू कितना रहा आपका, k इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये तो k कैंसिल हो गया और k बचा आपका माइनस का आपका 2/3, k कितना रहा आपका माइनस का
2/3 ऑप्शन नंबर आपका है डी, ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, समझे क्या? क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस बी बाय इक्वल टू सी बाय ए, उसकी वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू निकाल ली, सिंपल कर दिया क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ वन जीरो ऑफ द रेसिप्रोकल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। फॉर एग्जांपल अगर एक जीरो आपका अल्फा है और आपका बीटा है, ठीक है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा होगा, ये होगा, ठीक है? अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा होगा, ये कह रहा है, ये कंडीशन आपकी कह रहा है, ठीक है? ये कह रहा है, मान लो या बीटा, इससे ये भी लिख सकता हूँ कि बीटा 1 अपॉन अल्फा होगा, ये भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं अगर अल्फा बीटा निकालूं दैट इक्वल टू सी बाय ए, तो सी बाय ए क्या हो जाएगा आपका? के बाय 3 हो जाएगा, के बाय 3 हो जाएगा, के बाय 3। और फॉर एग्जांपल तो अगर मैं बीटा अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं 1 अपॉन बीटा इनटू आपका बीटा इक्वल टू के बाय 3, और के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? आपकी 3। अबे भाई रेसिप्रोकल है, फॉर एग्जांपल हाफ इनटू 2 है, तो 1 ही तो आएगा। तो इसको तो मैं बगैर देखे, अगर मुझे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस आपका आपस में रेसिप्रोकल है, मतलब 1 है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम कर सकता था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज विल बी 1। तो आपके बिना जीरोस आपके रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के। अगर उनका 0 1 प्रोडक्ट ऑफ 0 1 है, तो आप रेसिप्रोकल वर्ड को काट के क्या कह सकता था कि प्रोडक्ट ऑफ द was 0 of the two zeros of the quadratic polynomial is 1, then find the value of k। तो k कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है आपका? k इक्वल टू आपका आ रहा है 3, k इक्वल टू आपका आ रहा है 3। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है? ए। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है? ए। ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है ए, ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है ए। काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ आपके बढ़ते हैं। अच्छा, कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं? आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसको भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ -2 एंड 3 आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 -2 और आपके +3 आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है, देन हमें एक पॉलिनोमियल आपका ये दे रखा है, ठीक है? और हमसे ए और बी की वैल्यू आपकी क्या है? निकलवा रहा है, ए और बी की वैल्यू आपकी निकलवा रहा है, ठीक है? मैं एक चीज जानता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाय ए होता है। सबसे पहले तो ये लिख लो क्वाड्रेटिक दिखाई दे तो, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर इस इक्वेशन को मैं मान लो ए डैश एक्स स्क्वायर लिख दूं प्लस बी डैश एक्स 2 का स्क्वायर लिख दूं प्लस आपका सी लिख दूं, ठीक है? प्लस आपका सी डैश लिख दूं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का बी डैश बाय ए डैश, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वे से लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये हमारे पास जीरोस है, तो -2 + 3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ ए प्लस 1 बाय 1। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो -2 + 3 दैट इक्वल टू 1 हो जाएगा, और माइनस ए और आपका माइनस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपका 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस का ए। तो ए इक्वल टू कितना आया आपका? माइनस का आपका 2 आया। ए इक्वल टू माइनस का 2, जिस ऑप्शन में -2 नहीं है वो तो होंगे नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए इक्वल टू आपका कितना है? माइनस का 2, ठीक है? माइनस का 2। अब निकालते हैं बी। अब देखो बी है आपका सी डैश वाले टर्म में, और तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? सी डैश बाय ए डैश हो जाएगा, और सी डैश की वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू 3, -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू आपका माइनस का 6, और सी डैश की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 बी है, और आपका ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 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 माइनस का 2। बट हमें यहाँ पुट करना ए डैश की वैल्यू। देखो कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होगा, इसी वजह से मैंने ए डैश माना, इसी वजह से मैंने ए डैश माना, सी डैश बाय ए डैश, बी डैश बाय ए डैश इसलिए माना क्योंकि ये वाला ए की वैल्यू पुट कर देंगे आप, ये वाली ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए डैश की वैल्यू तो आपकी 1 है ना, 1 है, तो आपका कितना आ जाएगा? बी इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा, ए इक्वल टू आपका माइनस का 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -4 देन द वैल्यू ऑफ के। सिंपल, क्या हमें आपकी एक्स की वैल्यू दे दी जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू निकाल लूंगा, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन सॉल्व करके इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा। क्या कैसे क्या है आपके के -1 एक्स स्क्वायर और प्लस का के एक्स प्लस 1 आपका पॉलिनोमियल दे रखा है इक्वल टू पी एक्स आपका दे रखा है, और अगर मैं बात करूं कितने पे के एक्स इक्वल टू -4 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी 0 हो रही है, पी एक्स है ना, और एक्स इक्वल टू 4 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है आपकी?
0 हो रही है। पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी क्या हो रही है? आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी क्या हो रही है? 0 हो रही है। k माइनस 1 और -4 डाल दूँ x की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। -4 है ना? हाँ, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो रही है? 0 हो रही है और k की वैल्यू तो k ही आ जाएगा, x की वैल्यू -4 आ जाएगी, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो k माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा आपका k माइनस 1, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका k माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा माइनस का 4k और प्लस का 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो रही है आपकी? इक्वल टू आपकी 0 हो रही है। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 0 हो रही है। तो 16k माइनस 16 हो जाएगा अंदर, ठीक है? 16k माइनस 16 हो जाएगा और माइनस का 4k और आपका प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 16k माइनस 4k बचेगा आपका 10k और ये माइनस 16 प्लस 1 बचेगा माइनस 15 इक्वल टू आपका 0 और 10k इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 और k हो जाएगा 3 5 जा 15 और 5/2 5/2 किस ऑप्शन में? 3 5 जा 15 कहीं एरर किया हमने आई थिंक, हाँ, देख लेते हैं 1 मिनट। k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस का 4k, ठीक है, एंड प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 16k माइनस 16 माइनस का आपका 4k अरे यस 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 16k माइनस का 4k 12k होएगा। 16k माइनस का 4k आपका कितना होएगा? आपका 12k होएगा। 16k माइनस 4k आपका क्या होएगा? 12k होएगा। फिर आपका यहाँ 12k आ जाएगा। देखो ऐसे सिली मत करना, ऐसे सिली मत करना, ये मार्क्स कटवा देगी। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5/4 ये बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। सिंपल क्या किया? x की वैल्यू पुट की, पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू 0 कर दी। 0 करने के बाद मेरे पास क्या बचेगी? एक इक्वेशन बनेगी, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, सिंपल आपकी। अगला क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज आपका इज 2, अच्छा 2 है। देन द वैल्यू ऑफ सेम क्वेश्चन अब हमें क्या कह दिया कि अब हमें क्या है? 0 की वैल्यू आपने 2 दे दी, 2 दे दी। अब वही सिंपल आपका px इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस का आपका 3x प्लस k पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो रही है? 0 हो रही है। ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो रही है? आपकी 0 हो रही है और एक ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो रही है? इसकी 0 हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर आपका क्या पूरी वैल्यू डाल दूँ? kx स्क्वायर, तो अगर मैं डालूँ तो k इंटू आपका 2 का स्क्वायर प्लस आपका 3 इंटू 2 प्लस k, ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। कितने पे? आपका px यानी x इक्वल टू आपका 2 पे, x इक्वल टू आपका 2 पे, तो 4k हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4k प्लस 2 3 6 प्लस k, ठीक है? इस तरीके से होगा, सिंपल बेसिक प्लस माइनस हो रहा है और कुछ नहीं है। 5k प्लस का 6 और इक्वल टू 0 और k इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 6/5। क्या किया हमने इसके अंदर? वही सिंपल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं। ये भी जेएमआई में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका जेएमआई में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका जेएमआई में आया है। भाई हमसे क्या कह रहा है कि अगर 0 दे रखा है, मतलब हमें क्या है? x की वैल्यू दे दी जिसमें पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू 0 होगी। बस आपको यही कांसेप्ट सीखना है कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये है x की वो वैल्यू, ये वेरिएबल जो कि आपका पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल अगर y की टर्म में दे दिया, z की टर्म में दे दिया, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए? आपकी 0 हो जाए। सिंपल आपकी क्या अल्फा बीटा निकालना है इसमें। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा में ज़ीरोज़ दे रखे हैं, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। अबे भाई अल्फा बीटा होता है आपका c/a इस इक्वेशन को कंपेयर करो, सिंपल सिंपल कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करने पर c की वैल्यू कितनी आई आपकी? माइनस का 9 आई और a की वैल्यू कितनी आई आपकी? 2 आई, माइनस का 9/2। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना? माइनस का 9/2। अब यहाँ पूछा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका माइनस का b/a, माइनस का b/a इक्वेशन कंपेयर करने पाएगा आपका माइनस का आपका 5/1, माइनस का 5/1। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा इसको भी। ओके 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 ओके, आगे भी अच्छा है क्वेश्चन है। यस, ये भी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। यस, ये भी एक फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यस ये भी आपका। फिर आपके आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ तक हो गए हमारे। ये क्वेश्चन है देखिए
क्या कह रहा है, द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे? उसके नेचर के बारे में बात कर रहा है कि आपके ज़ीरोज़ आपके पॉज़िटिव होंगे, दोनों पॉज़िटिव होंगे, एक पॉज़िटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, या दोनों आपके बराबर होंगे, दोनों आपके बराबर होंगे। ठीक है आपके। अब मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले मैं इस पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ। ठीक है, 125, ठीक है, 125, ठीक। अब एक बात बताएँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है आपका? माइनस का 88 आ रहा है। यही तो आएगा माइनस का 88, दैट्स इक्वल टू माइनस का b बाय a होता है। यस। और अल्फा बीटा कितना आएगा आपका? 125 आएगा, 125। अब मैं जाता हूँ आपका ऑप्शंस की तरफ कि बोथ आर पॉजिटिव। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक जीरो आपका 3 है और एक जीरो आपका 2 है, ठीक है, एक जीरो आपका 3 है और एक आपका 0 है, तो अगर इसका सम करता तो कितना आएगा आपका? प्लस का 5 आता। बट मेरा जो जीरोस का सम आ रहा है दैट इज अ नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये पता चला कि दोनों ज़ीरोस पॉज़िटिव तो नहीं हो सकते। अगर आपके दोनों ज़ीरोस अगर पॉज़िटिव हो गए, तो सम नेगेटिव में कैसे आएगा? सम नेगेटिव में कैसे आएगा? ये वाली बात आप समझे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है और अगर -12 है, तो मतलब आपका -2 अगर इन दोनों को सम करूँगा -2 आएगा। तो एक ना एक ज़ीरो तो आपका नेगेटिव होगा। दोनों आपके पॉज़िटिव नहीं होंगे, दोनों आपके पॉज़िटिव नहीं होंगे, दोनों आपके पॉज़िटिव नहीं होंगे क्योंकि सम मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो बोथ आर पॉज़िटिव, ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। बोथ आर नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आपका एक -3 और एक को मान लेता हूँ -2, ठीक है? तो दोनों का अगर मैं सम किया तो आ रहा है माइनस का 5। देखो हाँ, सम करके तो आपका नेगेटिव में आ जाएगा। आप मैग्नीट्यूड को देखें, ठीक है? सम करके तो आपका नेगेटिव में आ रहा है। क्या प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल -3 इंटू -2, भाई नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। भाई नेगेटिव और नेगेटिव, अगर नेगेटिव -1 इक्वल टू -1 पॉजिटिव बनाता है, तो बोथ आर नेगेटिव। ये वाली बात मुझे सही नहीं लग रही, इसको मैं अभी यहाँ रखता हूँ। 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। अगर मैं एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। भाई तो सम तो नेगेटिव आ सकता है, बट प्रोडक्ट क्या आएगा? यहाँ से प्रोडक्ट आएगा माइनस का 120, और भी ये प्रोडक्ट कैसा निकालना है? पॉजिटिव निकालना है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से भी काम नहीं होगा, ठीक है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से काम नहीं होगा। अब यहाँ कह रहा है बोथ आर इक्वल। भाई अगर दोनों इक्वल होते, फॉर एग्जांपल अगर तो दोनों इक्वल वाली बात तो मैं बता ही नहीं सकता ना कि अगर दोनों इक्वल है या नहीं है। दोनों नेगेटिव है तो बात सही है, और दोनों इक्वल है तो कहने का मकसद ये है दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। बहुत इक्वल में तो भाई पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो बहुत इक्वल वाली बात तो इसलिए गलत होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। पहले मैंने क्या किया? अल्फा प्लस बीटा चेक किया, अल्फा प्लस बीटा मैंने मतलब जीरोस का सम क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, और अल्फा बीटा आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो दो चीजों का सम नेगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये होगा ना दोनों ही चीजें नेगेटिव होंगी। भाई अगर प्रोडक्ट, अगर किसी चीज के दो नेगेटिव चीजों का प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है और उनका सम आपका क्या आ रहा है? आना चाहिए नेगेटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव होता, तो दोनों पॉजिटिव होते तो सम क्या आता? पॉजिटिव आता। ठीक है, सम पॉजिटिव आ जाता, ठीक है, सम पॉजिटिव आ जाता, बट यहाँ हमें सम कैसा चाहिए था? नेगेटिव चाहिए था। सम हमें नेगेटिव चाहिए था, तो बहुत पॉजिटिव तो इस वजह से नहीं हुआ। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देखिए 10 माइनस 12, ठीक है, इसको अगर मैं ऐड करूंगा -2 तो आ जाएगा, बट प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बट मुझे प्रोडक्ट कैसा लाना है? आपका पॉजिटिव लाना था। प्रोडक्ट कैसा लाना था? आपका पॉजिटिव लाना था। अब इसमें भी क्या है? आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और आपके जीरोस दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन में आपके क्या दे रखा है? आपका 5 प्लस -3, तो सम आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 2, और प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है, अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन में देख लो किससे आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2, इससे इससे कितना आएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा -2, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? अल्फा बीटा, यहाँ से 2 आएगा, सही है, और यहाँ से भी आपका 2 आएगा। यहाँ से भी आपका कितना आएगा? आपका इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। बट अल्फा बीटा यहाँ से कितना आना चाहिए? -15। -15 यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से पॉजिटिव 15 आएगा, यहाँ से आपका -15 आ रहा है। यहाँ से तो कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है, 15/1, और यहाँ से कितना आ रहा है? माइनस का 15 आ रहा है। यस, ये ऑप्शन इस वजह से करेक्ट हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? इस वजह से आपका करेक्ट हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका सी, बस। और या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वही पॉलीनोमियल की फॉर्मेशन करें, अल्फा प्लस बीटा लगाएं और कहानी बनाएं। वो तो आपके एग्जाम में नहीं कर पाएंगे ना आप, ठीक है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही सेम क्वेश्चन आपका दे रखा है कि हमें सम अल्फा प्लस बीटा दे रखा है
अल्फा बीटा दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपका? अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा है 3 दे रखा है और अल्फा बीटा माइनस का 10 दे रखा है। दैट इक्वल टू कितना होएगा? माइनस का b बाय a होगा और ये आपका c बाय a होगा। जिसमें भी आपका देखो a तो सब में पॉजिटिव है, a सब में पॉजिटिव है मतलब आपका c नेगेटिव होएगा। c नेगेटिव होएगा तो c नेगेटिव आपका किस में है? ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा क्या है? नेगेटिव में आएगा और वैसे भी आपका c बाय a भी हमारा नेगेटिव आना चाहिए और c बाय a नेगेटिव आना चाहिए और अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ वाला ऑप्शन है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इससे निकालूंगा तो माइनस ऑफ -3 तो दैट इक्वल टू +3 और अल्फा बीटा कितना आ रहा है इस ऑप्शन से आपका माइनस का 10 तो ये ऑप्शन तो आपका है, ये ऑप्शन तो आपका है, ये ऑप्शन तो है। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा, यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो कितना आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा आपका आ रहा है माइनस का 3 और अल्फा बीटा कितना आ रहा है आपका माइनस का 10 बट मेरा कितना आना चाहिए आपका 3 तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ से मेरा अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस का b बाय आ तो रहा है आपका 3 ठीक है 3 आ रहा है बट आपका अल्फा बीटा कितना आ रहा है आपका 10 मेरा अल्फा बीटा आना चाहिए आपका माइनस का 10 तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ वही सिंपल क्वेश्चन है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालें। ठीक है अब इसमें एक तरीका ये है, देखो एक चीज क्या है इसके अंदर अगर मैं अल्फा बीटा के बारे में सोचूंगा ना तो अल्फा बीटा कितना आएगा आपका माइनस सी बाय ए आएगा तो माइनस का 2/3 इंटू आपका 7 मतलब कि आपका माइनस का 2/21। अब एक एक गड़बड़ ये है कि अगर मैं अल्फा बीटा से सोचूंगा तो अल्फा बीटा सभी के अंदर -2/7 आ रहा है, यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ पे भी -2/7 21 आएगा और यहाँ पे भी -2/21 आएगा। तो क्या सोचूंगा मैं? फिर सोचूंगा आपका अल्फा प्लस बीटा के बारे में, अल्फा प्लस बीटा के बारे में। अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए आपका? अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए आपका माइनस ऑफ 11/3 -11/3 डिवाइड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 11/21 11/21 इस भी ऑप्शन से आ जाएगा। तो इसका एलसीएम अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करूं पहले वाले को तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2/3 माइनस का 1/7 एलसीएम आएगा इसका आपका 21 14 माइनस का आपका 3 इक्वल टू 11/21 और ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट। अगर यहाँ से देखूंगा बी ऑप्शन में तो फिर आपका 11/21 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 2/7 माइनस का 1/3 तो ये हो जाएगा 3 2 6 -7/21 -1/21 नहीं आएगा, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये तो वैसे नहीं होएगा क्योंकि इसका तो और ही उल्टा हिसाब है, और ही उल्टा हिसाब है, इसका तो और ही उल्टा हिसाब है आपका। ये भी क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताएं भाई अल्फा बीटा कितना आ रहा है? c/a माइनस का 2 किससे आ रहा है? अल्फा बीटा यहाँ से माइनस का 12 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। भाई अल्फा बीटा चेक कर लो, सिंपल सिंपल फ्रैक्शन वाली चीज बात को चेक कर लूंगा। ठीक है अगर यहाँ से देखो कितना आ रहा है आपका माइनस का 3 इंटू 4/2 यहाँ से आपका माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ अल्फा बीटा कितना आ रहा है, यहाँ से आपका अल्फा बीटा यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? यहाँ पे आ रहा है आपका माइनस का 2 इससे भी माइनस का आपका 2 आ रहा है। फिर भी अल्फा प्लस बीटा चेक करना पड़ेगा, ये तो खत्म हो गया ना। अब मैं अल्फा प्लस बीटा चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है आपका माइनस का 1/6 आना चाहिए, माइनस का 1/6 बी वाले ऑप्शन में ट्राई करता हूँ तो इसका आपका आ जाएगा माइनस का 3/3 टू 4/3 एलसीएम आएगा आपका कितना? एलसीएम आएगा आपका 6 एलसीएम कितना आएगा 6 माइनस का 9 प्लस का आपका प्लस का अल्फा बीटा माइनस का 1/6 आएगा ठीक है, प्लस का 8 और माइनस का 1/6 इस ऑप्शन से आपका आ रहा है, माइनस का 1/6 आपका इस ऑप्शन से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ? बी हो गया। बी बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या है? ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालें। सिंपल भाई इस तरह का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करा दिया एक बार वो, इसको कोई करने से अब अच्छा अब ये क्वेश्चन है आपका जिसके अंदर आपका अल्फा बीटा कितना आना चाहिए? आपका अल्फा बीटा माइनस का 12 आना चाहिए, माइनस का 12 और अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आना चाहिए? आपका माइनस ऑफ √2 मतलब कि आपका प्लस का आपका √2 आना चाहिए, प्लस का आपका √2 आना चाहिए। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ अल्फा बीटा यहाँ से निकालूँगा तो ये आएगा आपका माइनस का आपका 2 माइनस का 2 इससे तो कोई मतलब नहीं है फिर, ये तो खत्म ही हो गया, ये तो खत्म ही हो गया। यहाँ से अगर मैं निकालूँ इस ऑप्शन से अगर मैं निकालूँ तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है आपका 3√2 इंटू आपका माइनस का आपका 2√2 इंटू कर रहा हूँ मैं यस माइनस का 2√2 दैट्स इक्वल टू आपका 3 2 जा 6 इंटू आपका 12 √2 इंटू √2 हो जाएगा 3 इंटू -2 इंटू आपका 2 दैट इक्वल टू -12 इससे तो आ रहा है।
इससे तो आ रहा है और ये वाली भी चीज़ सेम है और इससे भी -12 आ जाएगा। बट यहाँ से आपका कितना आएगा आपका +12 आएगा। यहाँ से कितना आएगा +12 आएगा, ये तो खत्म हो गया। भाई मुझे कितना लाना है -12, -12 इससे आ सकता है या इससे आ सकता है। अब मुझे निकालना पड़ेगा फिर सम, फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा। तो 3√2 -2√2 √2 कॉमन ले लिया 3 -1 ये हो जाएगा आपका सिंपल √2 सिंपल √2 यस इस ऑप्शन से आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है? बी। ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है बी। अगला क्वेश्चन क्या है? ज़ीरोज़ निकालें सिंपल सेम क्वेश्चन है कोई इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल? सिंपल वही चेक करेंगे x की पावर n अगर आपका n मतलब अगर आपका होल नंबर है, होल नंबर है। n क्या होना चाहिए आपका? होल नंबर होना चाहिए। अगर मैं देखूँ x स्क्वायर x ये यस ये है, ये होल नंबर है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखूँ ये भी आपका बट कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर ये x 0 लिख दूँगा कोई दिक्कत नहीं होगी ना, x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, x की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे आपका x स्क्वायर होल नंबर है, ये भी सही है। बट आपका यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी देखें x का क्यूब, x स्क्वायर x ये भी है। बट अगर मैं डी ऑप्शन में देखूँगा तो क्या है डी ऑप्शन में क्या गलती है कि x प्लस 3 x की पावर -1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ ऊपर जाएगा तो। तो x की पावर -1 और ये आपका होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर आपका होना चाहिए, होल नंबर आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? होल नंबर आपका होना चाहिए। तो आपका डी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, डी आपका पॉलिनोमियल आपका नहीं है और हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। आपको लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम लोगों ने आपके लगभग 25 से के करीब क्वेश्चन्स आपके कर लिए हैं और भाई मैं बता देता हूँ कौन-सा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये वाली बात भी आपको बता देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन तो आसान है, नहीं आएगा, ठीक है? नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, इतना आसान क्वेश्चन भी जामिया या एएमयू नहीं देगा। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसको आप लिख लें। ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर अगर आप देखें ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा बहुत सोचने का है, ठीक है? ये क्वेश्चन सोचने का ही आ सकता है, ठीक है? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ फॉर रिवीजन ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है। अगर एएमयू में तो आई थिंक आ रखा है 1-2 बार, ये क्वेश्चन आपका 100% क्योंकि इसके अंदर सोचना है और ये सोच कहाँ से पैदा होएगी? ये सोच आपकी सिंपलेस्ट से पैदा होएगी। सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल सोचें, वहाँ से सोच पैदा करें। एक बार परफेक्टली डिवाइडेड देख लें और एक बार जहाँ पे आपका परफेक्टली डिवाइडेड नहीं है। लगभग 25 क्वेश्चन देख कर आए हैं हमने आपके लगभग 25 क्वेश्चन आपके कराए हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आसान ही है, पॉलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है फिर भी ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है कि भई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के बारे में ही सोचना है, ना कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बारे में सोचना है। ये क्वेश्चन आ भी रखा है और आने के चांसेस है, इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्यों-क्यों लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, थोड़े से सोचने की इसमें ज़रूरत पड़ती है कि हम काय के बारे में सोचें, अल्फा बीटा के बारे में सोचें, अल्फा बीटा गामा के बारे में सोचें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बारे में सोचें और ये क्वेश्चन आपका जीएमआई में आ भी रखा है। ये क्वेश्चन आपका ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख सकते हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आपके हैं। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आपके हैं। लगभग हमने कितने क्वेश्चन्स किए 25 क्वेश्चन के अराउंड हमने सारे क्वेश्चन्स आपके किए हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क में भी छोड़े हैं। आप लोग वो भी करें और अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप एएलसी क्लासेस के टेलीग्राम, एजाज़ वीएमआई, एस्पायरल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप यज़दानी वीएमआई को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम विंटर्स करीब आने वाला है और चीज़ों को आप हम बहुत डिटेल में और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इवन आप सीबीएसई बोर्ड अगर आप लिखने जा रहे हैं, जामिया बोर्ड में अगर आप हैं 10th में या फिर आप किसी भी बोर्ड में हैं, तो स्टेट बोर्ड है आपका, तो ये बहुत एनफ है। ये आप मोर एंड सफिशिएंट कहते हैं ना कि आपके इतने सफिशिएंट क्वेश्चन है आपके, इतना रेलेवेंट कंटेंट है कि इससे बाहर उम्मीद है कि नहीं आएगा। कि आपके क्योंकि भाई सब चीज़ें ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्वेश्चन्स आएँगे कहाँ से? किसी बुक से आएँगे या किसी एग्ज़ाम्पलर से आएँगे, एनसीईआरटी से आएँगे, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा ना। क्यों ऐसा तो नहीं होगा कि सिलेबस के बाहर से बिल्कुल आ जाए। तो आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और आपको अपनी तरफ से भी 100% देना है। ये नहीं है कि आप इसी क्वेश्चंस को कर लें और आप क्योंकि सेम डेटा तो नहीं आएगा, तो ना वो डेटा में चेंजेस आ सकते हैं। तो आपको
नया क्वेश्चन कैसे आपने टैकल करना है, इस तरीके की आपकी आपको अप्रोच बिल्ड करनी है, ना कि आप इस क्वेश्चन्स को रट लें कि फिर रट के आपका काम चल जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। फिर आप 2-3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, बट आप कोई नया क्वेश्चन बना दिया, कोई अच्छा क्वेश्चन बना दिया, तो आप फँस जाएँगे। तो इसीलिए आप क्या करें, क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करें। आप कोई बुक लगा सकते हैं या फिर एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर में इतनी अच्छी प्रॉब्लम दे रखी है, या वो भी लगा सकते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी में तो बेसिक्स क्वेश्चन है इतने आपके इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपके बेसिक मैथमेटिक्स और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो सीबीएसई के अंदर पैटर्न चलता है, वो भी आपका क्या है कवर करेगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आपका शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह होती है अगले वीडियो में मुलाकात। टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।